प्रशांत किशोर जी पहले आप लोग जानते होंगे यूएनओ में थे, अच्छे पद पर थे अमेरिका में, और जो पैसा यहाँ उनको है कमा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा वो कमा रहे थे। तो पैसा कमाना उनका नियत रहती तो अमेरिका रह गए होते। राजनीति में भी इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए आ गया। किसका इलाज करना है? गंदी राजनीति का इलाज करना है। इन चीज़ों का हम काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क इत्यादि का निर्माण। और बिहार के डेवलपमेंट का उनका फुल प्लान रेडी है। हम लोग पावर में आएंगे और इसको शुरू करेंगे। थावे मंदिर आना हुआ था और यहाँ हमें मिल गए हैं जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार। गोपालगंज विधानसभा सीट जो है उससे उम्मीदवार हैं शशि शेखर सिन्हा जी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है, प्रचार कैसा चल रहा है। उससे पहले जो है गोपालगंज विधानसभा सीट के बारे में बता दें तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उससे सुभाष सिंह पिछली बार उनको टिकट मिला है और महागठबंधन की ओर से ओम प्रकाश चुनावी मैदान में है। ओम प्रकाश गर्ग उनका नाम है और फिलहाल हमारे साथ जन सुराज के उम्मीदवार हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सर कुछ अपने बारे में बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर शशि है और मैं गोपालगंज में विगत 55 साल से फिजिशियन का काम करता हूँ। तो आप डॉक्टर थे 25 साल तक, आपने 55 साल तक आपने लोगों का इलाज किया, फिर ये राजनीति में आने का मन कैसे हुआ? राजनीति में भी इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए आ गया। किसका इलाज करना है? गंदी राजनीति का इलाज करना है। तो आज राजनीति को जो है किस तरह की कहें कि बीमारियों ने जकड़ा है तो क्या कहेंगे? इसको सुधारा जाएगा। हाँ। हर चीज़ का विकल्प है, इसको भी सुधारा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा प्रशांत किशोर जी का क्या विज़न है बिहार के लिए। बिहार के लिए मैं कह रहा हूँ, गोपालगंज भी बिहारी में है, तो उस विज़न को हम आगे लेके चलेंगे। 3 चीज़ों का हम काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क इत्यादि का निर्माण। शिक्षा को लेकर जो आपने जिक्र किया उसकी खूब चर्चा हो रही है। जब से तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक हर घर एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और दूसरी ओर नीतीश कुमार एनडीए सरकार का भी वादा है कि 1 करोड़ जो है नौकरियां और रोजगार देंगे। जब मैं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दूंगा और अच्छे स्कूल से बच्चे अच्छा पढ़ के निकलेंगे तो उसको किसी सरकार की, किसी मंत्री की, किसी मुख्यमंत्री की नौकरी की ज़रूरत नहीं। हमको किस मुख्यमंत्री ने नौकरी दिया था? मैं पढ़ा लिखा आगे बढ़ा तो काम कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा विज़न है कि बच्चों को इतना पढ़ा दिया जाए कि उनका पलायन न हो और वो अपनी नौकरी खुद ढूंढ लें। अगर 1990 के दौर से देखा जाए तो लालू परिवार का शासन रहा 15 साल तक करीब, उसके बाद नीतीश कुमार 20 साल से हैं। कैसे देखते हैं ये जो इतना लंबा दौर रहा, विकास कितना बिहार कितना आगे बढ़ पाया है? बहुत तो बिहार आगे नहीं बढ़ा, कुछ चीज़ें हैं जिनका सुधार हुआ, जैसे रोड्स है इत्यादि हुआ, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो शिक्षा है, स्वास्थ्य, उसमें कोई विशेष सुधार नहीं है। इसमें आप कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? आप डॉक्टर रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि इलाज को लेकर क्या कुछ किया जाए, क्या कमियां हैं अभी मौजूदा सिस्टम में? जैसे हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में खास तौर से इतनी भीड़ रहती है, लोग परेशान होते हैं। सबसे पहले शिक्षा, तो शिक्षा के लिए हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में एक हम नेशनल स्टेटस का लीवर स्कूल खोलेंगे जो नेशनल स्टैंडर्ड का हो, जिससे कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाने की आवश्यकता न हो। दूसरी बात आपने कहा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक चीज़ कि अच्छे डॉक्टर की पदस्थापना हो, सब जिला मुख्यालयों में अच्छी दवाइयाँ अच्छी कंपनी से खरीदी जाएं और उनका सही समय पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी में आए, उनका वितरण हो। एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था, जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, क्या उनका बड़ा हाथ है आपको राजनीति में लाने का, या इससे भी पहले आपका कभी मन हुआ किसी की ओर से ऑफर दिया गया हो मगर आप तैयार ना हुए हो? जी नहीं, कभी कुछ लोगों ने कहा लेकिन मैंने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी और प्रशांत किशोर जी आए। तो उनमें ऐसा क्या खास दिखा कि आप उनकी बात मान गए? उनका चरित्र, उनका विजन, उनका एजुकेशन, इन सब चीज़ों से हमने सोचा और उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव दिया कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे होगा डॉक्टर साहब, आप चलिए, तो मैं आ गया। प्रशांत किशोर इस बार पूरे दमखम से जो है बिहार की सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं बस वोट काटने तक ही उनका प्रभाव न रह जाए। देखा जाए, विपक्ष के लोग तो बहुत तरह की इल्ज़ाम लगाते हैं
तो ये छोड़ दीजिए, उन लोगों को लगाने दीजिए कि हम विपक्ष का वोट काटने आए हैं, ये आए हैं। प्रशांत किशोर जी पहले आप लोग जानते होंगे यूएनओ में थे, अच्छे पद पर थे अमेरिका में, और जो पैसा यहाँ उनको है कमा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा वो कमा रहे थे। तो पैसा कमाना उनका नियत रहती तो अमेरिका रह गए होते, वो उनकी नियत नहीं है। उनका कहना है कि जब मैं गुजरात का प्रचार करने जाता था, बंगाल का प्रचार करने जाता था, तो मैंने देखा तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि इन सबों को हम आगे बढ़ाने में जा रहे हैं प्रचार करने, अब बिहार के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हैं जो मेरी मातृभूमि है। इसी ऐसी पीड़ा से ग्रसित होकर वो आ गए। और आप विश्वास रखें कि प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी हैं, अच्छी सोच है उनकी, और बिहार के डेवलपमेंट का उनका फुल प्लान रेडी है। हम लोग पावर में आएंगे और इसको शुरू करेंगे। कोई आंकड़ा देना चाहेंगे कि 243 सीटों में से कितना पीके पहुंच सकते हैं? देखा जाए, कहने का तो है कि हर आदमी कहेगा कि हम 200 पहुंचेंगे, 400 पहुंचेंगे, ये सब अनर्गल बातें हैं, लेकिन हम लोगों का अपना आंकड़ा है कि एनीथिंग अबव 180। जी तो ये हमारे साथ गोपालगंज विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार थे शशि शेखर सिन्हा जी, और इन्होंने अपना विजन बताया और ये भी बताया कि डॉक्टरी लाइन को छोड़ के कैसे राजनीति में आना हुआ, और ये अगर इन्हें मौका मिलता है यहाँ से विधायक बनने का तो ये क्या कुछ करेंगे। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए, चुनावी कवरेज जारी है। नमस्कार।